वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु, हे विश्वास रूपी परमात्मा, तू वाह, क्योंकि तेरी ही बदौलत मेरी ज़िंदगी है। तेरे बिना इस सृष्टि पर रहना, इस सृष्टि के सुख दुख को झेलना मेरे लिए मुश्किल है। इसीलिए मैं आपको सिमरन करती हूँ, आपका गुणगान करती हूँ। आइए आज आप और हम दोनों ही मिलकर सिमरन करें, गुणगान करें उस वाहेगुरु का। इसलिए आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली के चांदनी चौक स्थित गुरुद्वारा शीशगंज में। आइए जानते हैं शीशगंज गुरुद्वारा से जुड़े कुछ अनमोल रहस्य। प्रभु को याद किए जा बंदे, दूर हो मन की प्यास सभी। प्रभु का सिमरण कर लो बंदे, सूझे दूर और पास सभी। संसार में जब जब धर्म और मानवता के अस्तित्व पर खतरा आया है, जब जब विधर्मियों ने अपने पाप की क्रियाओं से समाज को कलंकित करने का दुस्साहस किया है, तब तब इस धरती पर पुण्य आत्माओं ने अवतार लेकर जन कल्याण का पुनित कार्य किया है। हिंदू, सिख, मुस्लिम और ईसाई अर्थात सभी धर्मों में ऐसी ही अनेक पुण्य आत्माएं हुई हैं, जिन्होंने सारे समाज को एक नया रास्ता, एक नया पथ प्रदान किया है। और जब कभी भी जरूरत हुई है, उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, अपने प्राणों तक की भी आहुति दे दी है। ऐसी महान आत्माएं सिख धर्म में भी अवतरित हुई हैं। इन्हीं आत्माओं में अमर बलिदानी गुरु तेग बहादुर जी का नाम अत्यंत ही श्रद्धा और भक्ति से लिया जाता है। उन्होंने हिंदू धर्म और आस्था की रक्षा के लिए अपना और अपने सिख भाइयों, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी और भाई दयाला जी का जीवन बलिदान कर दिया। अमर शहीद गुरु तेग बहादुर जी के त्याग और बलिदान के उसी स्थल पर अब एक गुरुद्वारा स्थित है, जिसे आज हम सब गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के नाम से जानते हैं। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੌਵੇਂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੜ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬੰਜਾਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਗੱਡਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲੱਦ ਕੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧੜ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸ਼ੋਭਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ गिनती ਵਿੱਚ आ के रोज संगतां मत्था टेकदियां हैं। ये स्थल सभी धर्मों के श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत ही पवित्र माना गया है। यहाँ दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का हमेशा तांता लगा रहता है। सिख धर्म के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज का जन्म 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर के गुरु महल में हुआ था। इनके पिता सिख धर्म के 6ठे गुरु गुरु हरिगोविंद साहिब जी महाराज थे। उनकी माता का नाम नानकी जी था। गुरु तेग बहादुर जी की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा उनके पिता गुरु हरिगोविंद जी के सानिध्य में अमृतसर में हुई। अमृतसर के गुरु महल में ही इन्होंने गुरुमत विद्या के साथ साथ शस्त्र विद्या की भी शिक्षा ली। अपने बाल्यकाल से ही गुरु तेग बहादुर जी निर्भय और साहसी थे। छोटी अवस्था से ही तेग अर्थात तलवार के धनी होने की वजह से इनके पिता ने इनका नाम तेग बहादुर रख दिया। गुरु तेग बहादुर सिमरिए, घर नव निधि आवे धाय, सब थाई होवे सहाय। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक के मुख्य सड़क पर लाल किले के निकट और चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के पास स्थित है। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के निर्माण का उद्देश्य है मानवता की रक्षा के लिए सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी के अमर बलिदान की यादों को हमेशा जीवित रखना। गुरुजी के बलिदान की मार्मिक कथा जितनी हैरत अंगेज है, उसका उद्देश्य उतना ही प्रेरणादायक भी है। मुगल शासक औरंगजेब की हिंदू धर्म की अवहेलना से दुखी होकर कश्मीरी पंडितों का एक दल गुरु तेग बहादुर साहिब जी से मिलने आनंदपुर साहिब गया।
इस दल ने गुरुजी से हिंदू धर्म की मर्यादा की रक्षा करने में सहयोग का आग्रह भी किया। इस आग्रह की दूरदर्शिता को भांपकर गुरु तेग बहादुर जी ने नम्रता पूर्वक कहा, आपके धर्म की रक्षा के लिए किसी महान आत्मा को बलिदान देना होगा। ये सुनकर उपस्थित गुरुजी के पुत्र गोविंद सिंह जी ने कहा, हे पिताजी, इस समय इस संसार में आपसे बड़ा तपस्वी और महान आत्मा कौन है? पुत्र की यह साहस भरी वाणी सुनकर गुरु तेग बहादुर जी ने बालक गोविंद सिंह जी से पूछा, आप सिख धर्म का ख्याल रख लेंगे? इस प्रश्न के उत्तर में गुरु तेग बहादुर जी ने बड़े गर्व से कहा, आपकी कृपा रहेगी तो सब कुछ संभव हो जाएगा। अपने पुत्र के हौसले से गर्वित होकर गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने कश्मीरी पंडितों को कहा, आप लोग बादशाह औरंगजेब से कह दें, अगर हमारे गुरु तेग बहादुर मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेंगे तो हमें भी मुसलमान बनने में कोई आपत्ति नहीं होगी। जब औरंगजेब को यह संदेश मिला तो उसने गुरुजी को दिल्ली बुलवाया। गुरुजी ने अपने खास बंदों भाई दयाला जी, भाई मतीदास जी और भाई सत्यदास जी के अलावा कुछ अन्य सिखों को साथ लिया और दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए। दिल्ली में औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी से मिलकर कहा कि आप यथाशीघ्र मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लें, जिससे सभी हिंदुओं को मुसलमान बनने का रास्ता आसान हो जाए। औरंगजेब की इस दलील पर गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने कहा, परमपिता परमेश्वर वाहेगुरु जी की बनाई इस सुंदर संसार के जीवों को परेशान करना अच्छी बात नहीं। परमात्मा का कण-कण में वास है। एक ना एक दिन प्रत्येक जीव को इस संसार से विदा लेना ही है। मैं सशरीर तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। तुम अपनी इच्छा के अनुरूप आचरण कर सकते हो। गुरु तेग बहादुर जी की यह बात सुनकर औरंगजेब क्रोधित हो गया। उसने गुरु साहिब को मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया। 11 नवंबर 1675 को गुरु तेग बहादुर साहिब जी दिल्ली के चांदनी चौक में शहीद हो गए। गुरुजी का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया गया। यही वो स्थल है जहां आज ये गुरुद्वारा शीशगंज साहिब शोभायमान है। जब गुरुजी शहीद हुए, हर तरफ त्राही त्राही मच गई। गुरु तेग बहादुर साहिब जी के परम भक्त भाई जेता जी गुरु महाराज का कटा हुआ शीश लेकर आनंदपुर साहिब की ओर प्रस्थान कर गए। गुरुजी का एक दूसरा भक्त लखी शाह बंजारा उनके धड़ को रुई के ठेले में छुपाकर अपने घर ले गया। लखी शाह ने गुरुजी के धड़ को घर में रखकर अपने उस घर को आग लगा दी। दिल्ली में जिस स्थल पर गुरुजी के धड़ का दाह संस्कार हुआ, उसी स्थल पर आज गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब शोभायमान है। गुरुद्वारा शीशगंज में देखने और जानने के लिए अनेक ऐसी वस्तुएं हैं जो सिख धर्म और उनकी मर्यादा के विषय में आपके ज्ञान चक्षु को खोल देंगी। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी धर्मों के श्रद्धालु आते हैं और अरदास करते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें सिख धर्म से संबंधित सभी प्रकार की धार्मिक पुस्तकें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इस लाइब्रेरी में सिख धर्म से संबंधित लगभग सभी वस्तुएं आसानी से देखी जा सकती हैं। इसके अलावा इस गुरुद्वारे में जोड़ा घर भी है, जहां श्रद्धालु जोड़ों यानी जूतों की सेवा करके अपना जीवन सफल बनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जोड़ा घर में सेवा करके मनुष्य में अहंकार का नाश हो जाता है, उसमें विनम्रता आती है। ये गुरुद्वारा शीशगंज साहिब वो स्थान है जहाँ पर औरंगज़ेब के जुल्म के खिलाफ जब वो ये चाहता था कि यहाँ पे भारत में केवल और केवल मुसलमान धर्म रहे, दूसरा कोई ना रहे, उसकी इस जद्दोजहद के खिलाफ गुरु तेग बहादुर साहब ने अपने शीश का बलिदान इसी स्थान पर चांदनी चौक में दिया और उस स्थान पर ये पवित्र गुरुद्वारा शीशगंज साहिब बना हुआ है, जहाँ पर लाखों श्रद्धालु रोज़ सुबह शाम दिन में लगभग 22 घंटे आते हैं और अपनी श्रद्धा के सुमन गुरु साहब को भेंट करते हैं। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में जोड़ा घर के अलावा गठरी घर भी बना हुआ है, जहां यात्रियों का सामान सुरक्षित रखा जाता है। शीशगंज साहिब में यही वो कुआं है जिसके पवित्र जल से गुरु तेग बहादुर जी ने शहीदी से पहले स्नान किया था। इस पवित्र कुएं से श्रद्धालु जल भी ग्रहण करते हैं। इस पावन स्थल में यात्रियों के विश्राम के लिए सराय की भी व्यवस्था है, जहां यात्री अगर स्थान उपलब्ध हो तो 3 दिनों तक ठहर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुरुद्वारे का भोग अर्थात लंगर किसी भी गुरुद्वारे का प्रमुख आकर्षण होता है।
गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में भी लंगर के लिए एक बहुत बड़ा हॉल है। इसी हॉल में प्रतिदिन सुबह 7 बजे से ही लंगर बंटना प्रारंभ हो जाता है। इस गुरुद्वारे से प्रतिदिन 40 से 50 हजार की संगत लंगर छक के जाती है। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब की रसोई में लंगर बनाने से लेकर लंगर वितरित करने तक की सेवा यहाँ के संगत अत्यंत ही श्रद्धा और विश्वास से करते हैं। प्रतिदिन यहाँ दाल, सब्जी, चावल, प्रसादा, अचार, सलाद, खीर और कई अन्य खाद्य पदार्थ वितरित किए जाते हैं। यहाँ संगत में हर धर्म, जाति और हर वर्ण के लोग एक साथ बैठकर लंगर छकते हैं। जूठे बर्तनों को साफ करने के लिए भी संगतों में होड़ लगी रहती है। संगत इन जूठे बर्तनों की सफाई भी अत्यंत श्रद्धा भाव से करते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों के वाहनों को खड़ी करने के लिए एक बहुत बड़ी पार्किंग की भी व्यवस्था है, जो अन्य सुविधाओं की तरह ही पूर्णतः निःशुल्क है। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में अपंग श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष तौर पर लिफ्ट की व्यवस्था की गई है। इस पावन स्थली में प्रत्येक बुधवार को अमृत पान कराया जाता है। यहाँ 5 प्यारे 5 वाणियों का पाठ करके खंडे बाटे की पोहल श्रद्धालुओं को भेंट करते हैं और उनको खालसा बनने के लिए प्रेरणा दी जाती है। यहाँ ध्यान देने वाली एक महत्वपूर्ण बात है कि खालसा का मतलब होता है पूरा 100% शुद्ध, अर्थात मन, वचन और कर्म से 100% शुद्ध। इसी पावन स्थल में खालसा को रहित मर्यादा की सीख दी जाती है और उन्हें गुरुमत पर चलने का आदेश भी दिया जाता है। मानवता के सच्चे हितैषी गुरु तेग बहादुर जी ने लोगों को आपस में प्रेम, शांति और भाईचारे से रहने की प्रेरणा दी। उनका कहना है, न किसी से डरो और न किसी को डराओ। उन्होंने समस्त भारतवर्ष में घूम घूमकर इन अनमोल विचारों का प्रचार प्रसार किया। गुरुवाणी के अमृत वचनों और सिख धर्म की व्यापकता को जन जन तक पहुंचाने के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अनंत प्रयास किए। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में लगभग 100 फुट ऊंचा निशान साहिब सुशोभित है। इस निशान साहिब का चोला प्रतिदिन बदला जाता है। सिख संगत बड़ी श्रद्धा से निशान साहिब की परिक्रमा करती है। यहाँ पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के लिए प्रमुख हॉल के अलावा भी कमरे बने हुए हैं, जहाँ नित अखंड पाठ चलते रहते हैं। दिन भर के व्यस्त कार्यक्रमों की समाप्ति के पश्चात गुरुद्वारा शीशगंज साहिब की सफाई रात 12 बजे भोग पड़ने के बाद से शुरू हो जाती है। संगत गुरुद्वारा परिसर को जल डालकर पूरी तरह स्वच्छ कर देती है। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के मुख्य हॉल में थड़ा साहिब है। वहाँ सोने की पालकी बनी हुई है और उसके ऊपर चंदोवा चढ़ा हुआ है। इस चंदोवे को प्रतिदिन नियमित रूप से बदला जाता है। चंदोवा बदलने के बाद कुछ गिनी चुनी संगत थड़ा साहिब और पालकी साहिब की नियमित तौर पर प्रतिदिन दूध से सफाई करती है। सफाई का यह दृश्य अलौकिक होता है। इस सफाई के बाद सुखासन वाले कमरे में पहुंचकर ग्रंथी सिंह अरदास करते हैं। सेवादार रुमाले, सोने के छत्र,
जेवरात लेकर पालकी साहिब पर पहुंचते हैं। अरदास के बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को बड़े ही श्रद्धा भाव और मान सम्मान के साथ सिर पर सुशोभित करके पालकी साहिब पर ले जाते हैं। आगे आगे एक सिंह निशान साहिब लेकर चलता है। ग्रंथी सिंह अपने सिर पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को सुशोभित करके चलते हैं। उनके पीछे एक सिंह चंवर झुलाता हुआ चलता है। गुरु ग्रंथ साहिब जी को पालकी साहिब में स्थापित किया जाता है। पालकी साहिब में ही गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया जाता है, अर्थात उनको खोला जाता है। इस समय ग्रंथी सिंह बाएं हाथ की तरफ से ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से जो पहला शब्द होता है उसका उच्चारण करता है। यही पहले शब्द का उच्चारण दिन का पहला हुक्मनामा होता है, जिन्हें बाद में बाहर टंगे इस साइन बोर्ड पर लिख दिया जाता है। गुरुद्वारे में पहुंचने वाले श्रद्धालु इसी हुक्मनामे को पढ़कर अपने जीवन को दिशा देते हैं। पहले हुक्मनामे के पश्चात सुखमणि साहिब का पाठ होता है। सुखमणि साहिब के इस पाठ के बाद नितनेम की 5 वाणियों का पाठ होता है। पहली अरदास के बाद पुनः हुक्मनामा पढ़कर सुनाया जाता है और हुक्मनामा का अर्थ भी बताया जाता है। हुक्मनामे के पाठ सुनाने और अर्थ बतलाने के पश्चात कड़ा प्रसाद में भोग लगाकर संगत में वितरित किया जाता है। कड़ा प्रसाद वितरण के पश्चात आशा दीवार का कीर्तन होता है। यह कीर्तन बिना रुके लगभग 2 घंटे तक चलता है। आशा दीवार के कीर्तन के पश्चात गुरुवाणी की नियमित कथा विचार होती है, जिसको सुनकर संगत गुरु इतिहास और गुरुवाणी की जानकारी प्राप्त करती है। गुरुवाणी की नियमित कथा विचार के पश्चात पुनः अरदास होती है और हुक्मनामा पढ़ा जाता है। हुक्मनामे के इस पाठ के बाद दोबारा कीर्तन आरंभ हो जाता है। 7 बजे के पश्चात सोदर रहरास का पाठ होता है। सोदर रहरास के पाठ की समाप्ति होते ही चौपाई साहब का पाठ होता है। चौपाई साहब के पाठ के उपरांत आनंद साहिब की 6 पौड़ियां पढ़ी जाती हैं और आरती भी गायन की जाती है। आरती गायन के पश्चात रात्रि की अरदास की जाती है। रात्रि की इस अरदास के बाद हुक्मनामा पढ़ा जाता है और कड़ा प्रसाद बांटा जाता है। कड़ा प्रसाद के वितरण समाप्त होते ही कथा विचार प्रारंभ हो जाती है और कीर्तन होता है। कीर्तन के बाद और भोग से पहले सोहेल का पाठ किया जाता है। सोहेल के इस पाठ के पश्चात श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सुखासन कर दिया जाता है। सुखासन करने के क्रम में गुरु ग्रंथ साहिब को सुखासन वाले कमरे में मान सम्मान और आदर के साथ ले जाया जाता है। आगे आगे एक सिंह निशान साहिब लेकर चलता है। ग्रंथी सिंह सिर पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब को सुशोभित करके चलते हैं। उनके पीछे एक सिंह चंवर झुलाता हुआ चलता है। उसी समय चौकी प्रारंभ हो जाती है, जिसमें सिख संगत गुरुद्वारा साहिब से निकलकर नीचे भोरे में कीर्तन करती हुई जाती है, जहां गुरु तेग बहादुर साहिब जी की तस्वीर सुशोभित है। भोरे में हमेशा ज्योत जलती रहती है। इसी स्थान पर गुरु तेग बहादुर जी को शहीद किया गया था। उसी दौरान सिख संगत शब्द गायन करते हुए उस पेड़ के तने के पास पहुंचती है, जिसके नीचे गुरु तेग बहादुर साहिब जी को शहीद किया गया था। संगत वहां भी शब्द गायन करती है। संगत निशान साहिब के पास भी शब्द गायन करती है। फिर आगे पालकी साहिब के निकट भी शब्द गायन चलता है। संगत सुखासन वाले कमरे के सामने पहुंचकर पुनः शब्द गायन करती है। इस समय संगत का जोश श्रद्धा, प्रेम और विश्वास देखते ही बनता है। चौकी साहिब की समाप्ति के बाद अरदास की जाती है और कड़ा प्रसाद बांटा जाता है। कड़ा प्रसाद वितरण के पश्चात पुनः लंगर बांटा जाता है। इस समय रात्रि के लगभग 11 से 12 बज चुके होते हैं। कड़ा प्रसाद वितरण के पश्चात गुरुद्वारे के प्रत्येक भाग की सफाई आरंभ हो जाती है। यह क्रम निरंतर कई वर्षों से चलता आ रहा है। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में कड़ा प्रसाद भेंट करने के लिए काउंटर बने हुए हैं। आप इसी काउंटर से पर्चियां लेकर कड़ा प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। इस कड़ा प्रसाद को गेहूं के आटे में घी मिलाकर बनाया जाता है। यहाँ जो प्रसाद बनता है कड़ा प्रसाद, जो यहाँ से प्रसाद बन के गुरुद्वारे जाता है, चढ़ाया जाता है। सतनाम वाहिगुरु कहते हैं जब प्रसाद अच्छा बनता है। इस गुरुद्वारे में कड़ा प्रसाद का भोग लगाना श्रद्धालु अपना परम सौभाग्य मानते हैं। गुरुद्वारा शीशगंज के आसपास पर्यटन के कई अन्य प्रमुख स्थलों के होने की वजह से श्रद्धालु को यहाँ पहुँचने के लिए अनेक विकल्प मौजूद हैं। आप दिल्ली शहर के किसी भी हिस्से से बस, टैक्सी या निजी वाहन से यहाँ तक पहुँच सकते हैं।
जो लोग बाहर फॉरेनर से आते हैं, अंग्रेज लोग, उनके लिए गुरुद्वारा शीशगंज में पूरी सुविधा होती है। यहाँ हमने उनके लिए इन्फॉर्मेशन रूम अलग से बनवाया है, उसमें हमने गाइड रखे हुए हैं जो कि उनको गाइडेंस करता है और पूरी उनको डिटेल से बताता है कि कैसे यहाँ गुरु तेग बहादुर साहब जी यहाँ आए और किस प्रकार उनकी शहीदी हुई। ये सारी सूचनाएं वो इन्फॉर्मेशन वाले पूरी सुविधा देते हैं। इस पावन स्थली की गौरव गाथा को आप अपने कैमरे में भी कैद कर सकते हैं। यहाँ फोटोग्राफी करने वालों के लिए निशुल्क व्यवस्था है। चाहे कोई राजा हो या रंग, पापी हो या महात्मा, परमपिता परमेश्वर अर्थात वाहेगुरु का ये दरबार गुरुद्वारा शीशगंज साहिब सभी के लिए बाहें फैलाए रखता है। कहते हैं यहाँ पहुँचने वाले प्रत्येक अरदासी सच्चे अरदासी की मुराद अवश्य पूरी होती है। अन्य गुरुद्वारों की तरह गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में भी प्रवेश करने से पूर्व श्रद्धालु अपने जूते चप्पल उतारकर काउंटर पर रखते हैं और अपना सिर किसी साफ कपड़े या रुमाल से ढक लेते हैं। गुरुद्वारा शीशगंज में पहली बार आने वाले श्रद्धालुओं के सहयोग के लिए प्रवेश द्वार के पास ही एक सूचना कार्यालय है। यहाँ आप गुरुद्वारे से संबंधित सारी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यकता होने पर इस काउंटर पर उपस्थित गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य आपको गुरुद्वारा के प्रांगण में ले जाकर सभी प्रमुख स्थानों का दर्शन करा देते हैं। अगर आप खरीदारी के शौकीन हैं तो गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के पास ही आपके लिए पूरी चांदनी चौक की दुकानें तरह तरह के सामानों से भरी हुई हैं। सिख धर्म में मान्यता है कि परमपिता परमेश्वर अर्थात एक ओंकार की प्राप्ति के लिए प्रभु का कीर्तन और गीत संगीत का रास्ता सबसे सरल और सबसे सुगम है। किसी भी स्थल में अगर गुरुवाणी का पाठ हो रहा हो तो उसके आसपास के वातावरण में एक अलग ही उत्सव का माहौल उत्पन्न हो जाता है। खास अवसरों पर जैसे गुरु पर्व, बैसाखी और बंदी छोड़ दिवस अर्थात दिवाली के अवसर पर सिख समुदाय में उत्सव का वातावरण अपने चरम पर होता है। और आपको ये जानकर अत्यंत हर्ष होगा कि ऐसा ही आनंद, ऐसी ही सुख, शांति और समृद्धि गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में आप सदैव प्राप्त कर सकते हैं। तू मालिक तू खालक मेरा, तुझ पर मैं अरदास करूं, तन मन सब कुछ तेरी माया, पेश मैं सारी रास करूं। इन्हीं शब्दों के साथ हमें दीजिए इजाजत और चलते चलते अमर बलिदानी गुरु तेग बहादुर जी को शत शत नमन।